जाकर के उन्हें बताया और निशुंभ ने इंद्रलोक पर चढ़ाई कर दी, वहां राज्य करने लगा। सारे देवता परास्त होकर के वहां से भाग गए और इनकी सेना में शामिल किया गया। अब ये सेना बना रहे हैं, अब जैसा राजा वैसी प्रजा। तो सेना आई, चंडमुंड आए, रक्त बीज आए, शुंभ निशुंभ हो गए, धूम्रलोचन हो गए, सबको सम्मिलित कर लिया सेना में। अब ये अत्याचार करने लगे सबके ऊपर। जब सभी के ऊपर अत्याचार करने लगे तो सारे के सारे देवी देवता पहुंचे भगवान के पास। सब आपस में चर्चा कर रहे हैं कि महाराज, ये जो शुंभ और निशुंभ हैं, ये हर क्षेत्र में राज्य करना चाहते हैं। ये जो शुंभ था, इसने यमदूत से उसका कार्य छीन लिया, इंद्र से उसका कार्य छीन लिया और ये राज करने लगे। अब देवता सभी दुखी। तब माँ भगवती के पास गए, माँ भगवती से प्रार्थना की कि हे माँ भगवती, अब तो आप ही हमें बचा सकती हैं, क्योंकि ये जो जगदम्बा मैया है, ये तब अवतार ली है। मैंने कल भी बताया था, जब कल महिषासुर के बारे में बताया, जब जब दानव अत्याचार करते थे तब तक माँ भगवती को पार्वती से अनन्य रूप धारण करने पड़ते थे। तभी चंडिका बनती है, तब काली बनती है। तो आज माँ भगवती के पास गए और सारे देवता अरज लगा रहे हैं, और ये वही भगवती है जिसके ज्योत का उजाला सारी दुनिया में है। हम जब जवारे रखते हैं तो रखते हैं ना एक ज्योत, वो ज्योत जितनी प्रतिमा में शक्ति नहीं होती, प्रतिमा तो एक आस्था है, पर जो दिव्य ज्योति हम जलाते हैं, अखंड ज्योत जिसे कहते हैं, उसमें आकर साक्षात मां भवानी वास करती हैं। तो सभी ने जाकर के प्रार्थना की। माता पार्वती ने अपने शरीर में से जगदम्बा भगवती माता कौशिकी को प्रागट किया और बोला, जाओ देवताओं के संकट को दूर करो। ये जब भवानी गई तो जाकर के सिंह पर सवार होकर के आज चली, हिमालय की ओर से निकली और जाकर के शुंभ निशुंभ के राज्य में माता रानी रुक गई। जब रुकी तो सारे उनकी जो सैनिक थे, सारी सेना बड़ी आश्चर्य में पड़ गई। इतना सुंदर स्वरूप, मानो जो देखे वो मोहित हो जाए। तो जाकर के उन्होंने अपने राजा को बताया कि बोले, महाराज, मैंने अभी अभी देखा कि एक इतनी सुंदर स्त्री आई है कि उनको देखकर स्वयं कामदेव भी मोहित हो जाए, इतनी सुंदर है। तो बोले, महाराज आप तो उनसे विवाह कर लीजिए। तो शुंभ निशुंभ ने कहा, ठीक है। अब ये जो चंडमुंड है, इनकी बात सुनकर शुंभ का हृदय प्रसन्नता से भर गया और उसने अपने मंत्री को पहुंचाया, सुग्रीव को, कि जाओ जाकर के उनसे कहना कि राजा तुमसे विवाह करना चाहते हैं। मां जगत जननी से जाकर कहना कि राजा उनसे विवाह करना चाहते हैं। सुग्रीव आया, आकर के मां भगवती से कहा कि देवी, आप इतनी सुंदर हैं और मानो मुझे तो आपको देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसी आप हैं वैसे ही हमारे राजा हैं, वैसे ही हमारे राजा हैं, और आप उनसे विवाह कर लो, आप बड़ी सुखी रहेंगी, पटरानी बना करके रखेंगे आपको। मां भगवती ने कहा कि मैं विवाह तब करूंगी जब वो आकर के मुझसे युद्ध करे, मुझे परास्त करे, और अगर मुझे परास्त कर दिया तो मैं विवाह कर लूंगी। जाकर के मंत्री ने ये बात कही और जैसे ही कहा तो उन्होंने आज भेजा धूम्र विलोचन, बोले तुम जाओ, जाकर के उन्हें युद्ध में परास्त करो और उनको लेकर के
हमारे साथ, हमारे सामने लेकर के आओ, साथ में ले आना। धूम्र विलोचन गया। जब गया तो उन्होंने मां भगवती से कहा कि देवी, राजा आपसे विवाह करना चाहते हैं तो आप मेरे साथ चलो। मां भगवती ने कहा कि विवाह तो छोड़, तू मेरे साथ युद्ध कर। तो धूम्र विलोचन युद्ध करने लगा, और जब युद्ध करने लगा तो ये बाणों की वर्षा करने लगा माता भगवती के ऊपर। और जब बाणों की वर्षा करने लगा तो मां भगवती ने अपना त्रिशूल उठाया और इस धूम्र विलोचन का भी संहार कर दिया। अब जो सैनिक देख रहे थे उन्होंने देखा कि माता भगवती ने तो हुंकार भरी और वो जलकर वहीं भस्म हो गया, त्रिशूल से उसे घायल कर दिया। जाकर के राजा को बताया कि राजा, वो तो जो स्त्री है उसमें बहुत तेज है, धूम्र विलोचन अब वापस नहीं आएगा। अब सारे राजा, शुंभ निशुंभ, सारी प्रजा बैठी हुई है, विचार विमर्श किया जा रहा है। तब भेजा गया चंड और मुंड को। अब माता भगवती ने कहा अपने रूप में से, ये शुंभ निशुंभ है, अपने रूप में से माता काली का प्राकट्य किया। माता भगवती से कहा कि हे भगवती, तुमने सदैव सबकी सहायता की है। माता पार्वती के अंदर से ही माता कौशिकी प्राकट्य हुई, और जब एक तेज निकल आया बाहर तो माता का शरीर काला पड़ गया, और जो शरीर काला पड़ गया वो स्वयं कौन है? महाकाली। तो बोले भैया, आपके रहते हमें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। जब जब पीड़ पड़ी भगतन पर, तब तब आए सहाय करे। तो बोले मैया, आपके रहते हमें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं, आप तो जाएं। अब मां भगवती जब आगे की ओर बढ़ी तो चंड मुंड बड़े सूरवीर थे, उनको पहुंचाया गया कि जाओ, जाकर के उस स्त्री को मार देना। चंड मुंड को पहुंचाया। मां भगवती जब समर युद्ध में आई तो मां भगवती ने शंख बजाया, और वो शंख की गर्जना से तीनों लोग कांपने लगा कि मां भगवती अब तो क्रोध में आ गई। चंड मुंड के साथ युद्ध करने लगी मां भगवती। चंड के ऊपर जब प्रहार किया तो वो मूर्छित हो गया, फिर मुंड को मारा तो वो भी मूर्छित हो गया। पुनः जब वापस आए तो अपने बाणों की वर्षा करने लगे मां भगवती के ऊपर। मां भगवती ने अपना चंद्राकार शस्त्र निकाला और उनकी गर्दन धड़ से अलग कर दी और उनका भी संहार कर दिया। बोलिए मां काली की जय हो। अब जब ये सूचना देवताओं ने पाई कि मां भगवती ने तो चंडमुंड का संहार कर दिया, तो उनका नाम क्या पड़ा? चामुंडा देवी। बोलिए चामुंडा मैया की जय हो। अब शुंभ निशुंभ को पता चला, बोले अब कौन जाएगा? तो उनके प्रजा में एक ऐसा दानव था जिसके रक्त से उसके समान करोड़ों उत्पन्न हो जाते थे। जहां जहां रक्त की बूंद गिरती थी वहां वहां उतने रक्त बीज बन जाते।